परमेश्वर की स्तुति हो। मैं हेमंत लाल आप सबों को यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में आपका स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 3री आयत से लेके 23वीं आयत में बताते हैं एक बीज बोने वाले का दृष्टांत। और हम जानते हैं कि बोने वाले के पास बीज से भरा एक थैला था। उसने अपना काम आरंभ किया और कुछ बीज पथ पर, कुछ पथरीली जमीन पे, कुछ कांटों पे और कुछ अच्छी मिट्टी पर गिरे। हमें मालूम है कि प्रत्येक बीज में कई हजार बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अब अगर आप ये बोलें कि वो बीज बोने वाला अगर बीज नहीं बोता और अगर वो थैले में ही रहने देता तो क्या होता? आप कहेंगे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। अगर आप ये बीज बोया नहीं जाता है तो सारी क्षमता उसकी काम नहीं आती। लेकिन अगर हम बीज लेते हैं और इसे मिट्टी में लगाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। बीज मिट्टी के साथ एक हो जाता है, उसकी खोल खुल जाती है और बीज के अंदर का जीवन खुद उसके चारों ओर की मिट्टी से जुड़ जाता है। यह उस मिट्टी में जड़ पकड़ने लगता है और नया जीवन प्राप्त करता है। अब ये जीवन और ये योजना जो बीज के अंदर थी वो सक्रिय हो जाती है और वो अपनी क्षमता जितनी बीज के अंदर है वो पाता जाता है। प्रभु ने भी हमें ऐसे ही बीज दिए हैं। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर के वचन के बीज के रूप में बताता है। बाइबल कई बीजों का एक कंटेनर है, अर्थात एक पात्र है और हर बीज, हर शब्द एक चमत्कार से भरा हुआ है। और जैसा बीज है वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है। प्रत्येक शब्द में जीवन, विकास, खिलने की क्षमता, फलने की क्षमता और चमत्कार पैदा करने की क्षमता है। यह बीज के अंदर अर्थात शब्द के अंदर है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत हमें बताती है कि क्योंकि तुम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। लेकिन अगर ये बीज उस टेबल के ऊपर, उस शेल्फ के ऊपर, बुक रैक के ऊपर ही अगर रह जाता है और मिट्टी में नहीं गड़ाया जाता, यदि ये शब्द सिर्फ पृष्ठों पे अर्थात पन्नों पे ही रह जाता है, जो क्षमता इसकी है वो क्षमता पूर्णता प्राप्त नहीं करता है। इसलिए इसे जीवन की मिट्टी में बोया जाना चाहिए। आपको अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के शब्द को बोना होगा और उस मिट्टी से एक होना होगा ताकि आपके दिल की मिट्टी, आपके दिल के विचार, आपकी भावनाएं, आपका जीवन जब परमेश्वर का शब्द आपके जीवन के साथ एक हो जाता है और जब हमारे उस बीज की खोल खुल जाती है, अर्थात जब बाइबल के वो वचन खुल जाते हैं तो बाइबल में जो परमेश्वर ने योजना हमारे लिए रखी है वो सक्रिय हो जाती है और हर एक वायदा जो परमेश्वर ने अपने वचन में रखा है वो खुल जाता है, वो हम जान जाते हैं। आइए हम सब उस जीवन को जो परमेश्वर ने रखा है और उस वचन को जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है उसको हम अपने जीवनों में अपनाएं ताकि वो बीज, वो परमेश्वर का वचन हम में और फले और बढ़े और बहुत सा फल लाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता, हम आज आपके उस शब्द को, परमेश्वर के उस वचन के बीज को लेते हैं और हमारे इस दिल की मिट्टी में लगाते हैं। होने दीजिए ये वायदे हमारे अंदर और ये वचन हमारे अंदर विकसित हो और ये हमारा जीवन में फल लेके आए प्रभु। और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ साथ बने रहते हैं। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के महान नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।